चलते हैं एक छोटी सी स्टोरी की तरफ। घेर लेने को मुझको जब भी बलाएं आई, ढाल बनकर अपनों की दुआएं आई। एक छोटी सी स्टोरी। एक बच्चा अपने फादर के साथ में खुले आकाश में बहुत सारी पतंगे देखता है। पतंगे देख के उसका मन झूम उठता है। फादर से डिमांड करता है कि चलो पापा अपन भी पतंग लेके आते हैं। फादर खुशी खुशी उसे ले जाता है। दोनों पतंग उड़ाने टेरेस पर चढ़ते हैं। लाल नीली पीली पतंगे देख के उसका मन झूम उठता है। पापा से पतंग उड़वा के कहता है, पापा और ऊपर देखो, बाजू वाले टेरेस पर मेरे फ्रेंड की जो पतंग उड़ रही है वो कितनी ऊपर चली गई है। हमारी पतंग और भी ऊपर जानी चाहिए। पापा भी जोश के साथ और ऊपर पतंग ले जाते हैं। थोड़ी देर में वो अपने पापा से कहता है कि मुझे लगता है कि ये डोरी की वजह से जो पतंग है वो इतनी ऊंची जा नहीं पा रही है। क्यों ना हम इस डोरी को काट दें, तो मेरी पतंग और पतंगों से भी बहुत ऊपर जाएगी। ये पतंग जब आज़ाद होगी तो और भी ऊपर उड़ सकेगी। आप प्लीज़ इसकी डोरी काट दें। फादर मुस्कुराते हैं, कुछ जवाब नहीं देते। फिर से रिक्वेस्ट करता है, पापा प्लीज़, मैं चाहता हूँ कि मेरी पतंग जो है वो और ऊपर जानी चाहिए। इसकी डोरी जो है वो काट दो। फादर डोरी को काट देते हैं। अब काटते ही पतंग और ऊपर जाने लगती है और ऊपर जाने लगती है। लेकिन कुछ ही पलों में धीरे धीरे वो नीचे आने लगती है। जब वो पतंग ऊपर जाती है तो बेटा बहुत खुश होता है, क्लैप करता है, जंप करता है। मज़ा आ गया पापा, मेरी पतंग तो सबसे ऊपर जा रही है। लेकिन थोड़ी देर में पतंग जब नीचे नीचे गिरने लगती है और जाकर एक टेरेस जो है उस पर अटक जाती है, तो वो मायूस सा हो जाता है। कुछ सोचकर बोलने लगता है, पापा हमने जब डोर काटी थी तो पतंग तो बहुत ऊपर गई थी, पर वो नीचे क्यों उतर गई? फादर मुस्कुराते हुए बोलते हैं, बेटा तुम्हें लग रहा था कि डोर जो है वो पतंग को ऊपर उड़ने से रोक रही है, जबकि ये रियलिटी नहीं थी। वास्तविकता तो कुछ और ही है। डोर तो पतंग का सपोर्ट थी, उसका सहारा थी। हवा की स्पीड के अनुसार वो डोर उस पतंग को खींच के ऊपर की तरफ ले जा रही थी। जैसे जैसे हम डोर की ढील दे रहे थे, पतंग वैसे वैसे ऊपर उड़ रही थी। वो डोर पतंग को ऊपर उड़ने के लिए मदद कर रही थी। लेकिन जब वो सहारा, वो डोर तोड़ दी गई, मदद बंद हो गई और पतंग नीचे गिर गई। ऐसा ही होता है हमारी लाइफ में भी। ऊंचाइयों पर पहुंचने के बाद हमको ऐसा लगता है कि हमारा परिवार, हमारे रिश्तेदार, हमारे दोस्त, हमारे सर्कमस्टेंसेस हमें बांध के रख रहे हैं। हमें उनकी ज़रूरत नहीं है। वो हमें ऊपर पहुंचने से रोक रहे हैं। वो नहीं चाह रहे हैं कि हम पीक तक पहुँचें, लेकिन हम भूल जाते हैं कि वो हमें ऊंचाइयों तक ले जाने वाली एक डोर है। वो हमारा सपोर्ट है, जिसके बिना हमारी ऊंची उड़ान मुश्किल है। कई बार हम ये सोचते रहते हैं कि अगर मेरी फैमिली लिमिटेशंस नहीं होती, अगर मेरे फैमिली मेम्बर्स ऐसे नहीं होते, तो मैं आज यहाँ नहीं और कई ऊंचाइयों पर होती। लेकिन सोचते सोचते ये भूल जाते हैं कि ये सभी लोग हमें उस स्टेज तक पहुँचाने में हमारा सपोर्ट, हमारा सहारा है। वही हमें आगे बढ़ने में सपोर्ट कर रहे हैं। वही लोग हैं जो अच्छे और बुरे समय में हमारा सहारा है। हम सिर्फ अच्छे टाइम को देखकर अपनी लिमिटेशन और अपनी लिमिटेशन को दूसरों पर डालते हैं। लेकिन जब बुरा टाइम आता है या स्ट्रगल का टाइम आता है,
तब हमें सबसे बड़े सपोर्ट की ज़रूरत होती है, और वो सपोर्ट है हमारे फैमिली मेम्बर्स, हमारे रिलेटिव्स, हमारे नियरेस्ट और डियरेस्ट लोग। कभी भी उन्हें भूले नहीं, उन्हें साथ में लेके चलना है, क्योंकि आगे बढ़ने की ऊंचाइयों को सेलिब्रेट करने के लिए भी एक सपोर्ट की ज़रूरत होती है। अकेले पीक पर चढ़ गए तो चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। आपकी जो चिल्लाहट है, जो चिल्लाना है, उसे सुनने के लिए, उसको साथ में चीयर अप करने के लिए सपोर्ट चाहिए। सो अभी से अपनों के साथ एक अच्छा सा बॉन्डिंग, उनके साथ ही ज़िंदगी है। अपनों के साथ एक मस्त सेल्फी ले लें स्माइल करते हुए,